Good morning students. I welcome you in this video, and this video is for class 10th CBSE. Okay, and we are continue on the 5th chapter, the 100 races first, as you know, and this is the online platform of Andiganga School Khairtal, and as you know that the rest of the chapter we have left, and today we will read them. Okay, so let's start the rest of the paragraph of this chapter. Okay students. Okay, thinking about Wanda and her 100 races all lined up in the closet, Mary began to wonder who was going to win the drawing एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। और वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मेडी ने इस बारे में सोचा कि अब की बार जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है, उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा, इस बारे में वो विचार करने लगी थी। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। लड़कियों के लिए तो क्या था कि लड़कियों को किस तरीके के डिज़ाइन बनाने थे और लड़कों को किस तरीके के डिज़ाइन बनाने थे। तो लड़कियों को तो बनाने थे जो ड्रेसेस थी उनकी डिज़ाइन, और लड़कों को मोटरबोट जो होती है उनके डिज़ाइन तैयार करने थे। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। संभवतः पेगी लड़कियों का मेडल अब की बार जरूर जीतेगी, यानी कि लड़कियों में विनर जो रहेगी वो कौन रहेगी, शायद पेगी रहेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी और दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेहतर अच्छे डिज़ाइन तैयार किया करती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम हर कोई इस बारे में यही सोचता होगा। सी कुड कॉपी a picture in a magazine or some film stars ahead so that you could almost tell who it was, और किसी मैगजीन की नकल कर सकती थी या किसी वो फिल्म स्टार का सिर भी बना सकती थी, चेहरा बना सकती थी, ताकि आप उसे पहचान सके। ओ मेडी वाज श्योर पेगी वुड विन। अरे हाँ, पेगी यानी कि मेडी जो इस बारे में बिल्कुल निश्चित थी कि पेगी ही इस जो कंपटीशन है उसको जीतेगी, ठीक है। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और जो कल है अध्यापिका हमारे जो विजेता हैं, यानी कि हमारे जो टीचर हैं, वो टीचर इस बात की यानी कि विजेता का नाम जो है घोषित करने वाली हैं, और उन्हें पता लग जाएगा। देन दे हैड नो, यानी कि उनको पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगली सुबह थोड़ी हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, और अगले दिन जो बारिश हो रही थी उसी दिन मेडी और पेगी जो थी जल्दी जल्दी करके पेगी की अम्ब्रेला के साथ साथ स्कूल चली गई। पेगी अम्ब्रेला लेकर आई थी, ठीक है। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, और संभवतः किसी ऐसे दिन, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, तो ओलिवर की गली के किनारे उन्होंने पेट्रोन्स्की का कभी इंतज़ार नहीं किया। ऐसे कभी दिन तो कभी नहीं किया जब बारिश हो रही हो। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो गली भी बहुत ज़्यादा दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, यानी कि आगे रेल रोड था उससे आगे पार करके एक हिल पड़ती थी, यानी कि पहाड़ी के आगे की तरफ। लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, जहाँ बॉगिन्स हाइट्स जाती थी वहाँ, एनीवे किसी प्रकार से इतनी दूर वो पड़ता था। दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस टू बीइंग लेट टुडे, आज वो किसी भी प्रकार से लेट होने की जो गलती नहीं कर सकते थे, आज वो जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहते थे। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा अच्छा टाइम था आज का। Do you think
मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी ने पूछा क्या वास्तव में तुम्हें लगता है कि मिस मैसन ऐसा सोचती है कि आज विनर का नाम घोषित हो जाएगा, आज विजेताओं का नाम घोषित हो जाएगा। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी। मेडी ने कहा हाँ मुझे ऐसी आशा है और हम अंदर जाएंगे, ठीक है, और हम जीतेंगे शायद। होप सो सेड पेगी ईगरली, हाँ ऐसी ही मुझे आशा है, पेगी ने उत्सुकतापूर्ण इस बारे में कहा। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, वो उसी समय क्लासरूम के अंदर चले गए। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके यानी वो रुके और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों रह गया? देयर आर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, यानी कि वहाँ सारे के सारे कमरे में क्या लगी हुई थी, खिड़कियों पर पेंटिंग लटकी हुई थी। ऑन एवरी लेज, हर कोने पर, एंड विंडो सील, हर खिड़की पर, ठीक है। डेजलिंग कलर्स, अलग अलग आकर्षित रंगों में, ब्रिलियंट सुंदर रंगों में, लेविश डिजाइन आकर्षक डिजाइनों में, ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और उन्होंने लपेटने वाले पेपर पर यानी कि एक बड़ी सीट के ऊपर क्या बनाया हुआ था, यानी कि ड्राइंग बनाई हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वहाँ शायद क्या थी बताइए, वहाँ पे 100 ड्रेस भी थी जो बिल्कुल लाइन में लगी हुई थी। कैसी लगी हुई थी? लाइन में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द फॉर कॉन्टेस्ट, और ऐसा लगता था ये ड्रेसेस भी किसके लिए आई हुई थी, कॉन्टेस्ट के लिए आई हुई थी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई व्यक्ति रुका, उन्होंने सीटी मारी और धीमे धीमे आवाज़ में प्रशंसा भी की। किसकी? जो 100 ड्रेस वहाँ लगी हुई थी, सभी कतारों में लगी हुई थी, उसके बारे में, ठीक है। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास एकत्रित हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, कि जैक बैगल्स जो है लड़कों में विजेता हुआ है। एंड सी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल अदर बॉयज, और यानी कि उन्होंने कहा कि उसके जो मोटर के डिज़ाइन है कमरा नंबर 12 के अंदर एग्जीबिशन के लिए लगे हुए हैं, और दूसरे लड़कों के वहाँ डिज़ाइन साथ में लगे हुए हैं। As for the boys, girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, और लड़कियों में बात करें, उन्होंने कहा लड़कियों की बात करें, यद्यपि उनमें से अधिकांश केवल 1 या 2 रेखा यानी कि 2 रेखा चित्रों की बात करें, 2 पेंटिंग की बात करें, तो वो जमा हमने किए हैं, वो हमने सबमिट किए हैं, ठीक है। और एक लड़की ने एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की और कमरा नंबर 13 को उस लड़की पर बड़ा गर्व होना चाहिए। अब वो लड़की कौन? पेगी, मेडी, कौन? पेगी या मेडी या फिर वांडा, कौन हो सकती है? दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, यानी कि इस लड़की ने संभवतः 100 डिजाइन तैयार किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग हैं, सभी सुंदर कलर के हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जज, और जज के अनुसार, यानी कि हमने जिस तरीके से विनर का नाम घोषित किया है। एंड वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, उनमें से एक ही जो डिज़ाइन है उसने पुरस्कार प्राप्त किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो लड़कियों में विजेता हुई है और उसको लड़कियों का मेडल दिया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं डिजाइन वांडा पेट्रोंस्की का। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और दुर्भाग्यपूर्ण वांडा जो है कई दिनों से स्कूल से अनुपस्थित चल रही है, और वो इन तालियों की यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट का आनंद लेने के लिए भी उपस्थित नहीं है। मतलब वो इस समय अधूरी है,
इनकम्प्लीट है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और ऐसी आशा करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, और अब पूरी क्लास जो है, जो क्लासेस में लगी हुई जो यानी कि लुक एट हर एग्जीक्यूसाइट ड्राइंग्स, तो क्लास के अंदर जो लगी हुई सुंदर जो पेंटिंग्स हैं आप उनको जाकर बड़ी शांति से देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। और बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर प्रशंसा की, यहाँ तक कि लड़कों ने क्या किया, फर्श पर उछल कर, ठीक है, यानी कि फर्श पर क्या हो रहे थे, यानी कि तेज़ तेज़ उछल रहे थे, और इस बात का अवसर उनको मिला। मुंह में उन्होंने उंगलियां डालकर सीटी बजाई, और हालांकि उनको उन ड्रेसेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैक विस्पर्ड मेडी, मेडी फुसफुसाई, देखो पैक, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। देखो पैक, मेडी ने फुसफुसा कर कहा, वो नीली जिसके बारे में हमें बताया था, क्या वह सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, हाँ पैगी ने कहा। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, हाँ देखो वो हरे रंग वाली भी है, ठीक है। बॉय, लड़के, एंड आई थॉट इट आई कुड ड्रॉ, और मैंने सोचा था कि मैं चित्रकारी कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से वांडा पेट्रोन्स की जो थी उन 100 ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी, ठीक है। हालांकि कोई 100 ड्रेस नहीं, बल्कि ये जो ड्राइंग्स थी जो किसके द्वारा बनाई गई थी, वांडा पेट्रोन्स्की के द्वारा बनाई गई थी, और आज वो विजेता घोषित हो चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड, एंड 5 chapter I have taught you, and you are to do all the questions in your notebook, okay, and I will provide some of questions based